आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 3.1 की बात करेंगे। इसको कराने से पहले मैं इसका बेसिक करवाऊंगी, क्योंकि बेसिक समझना इसका बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसको समझे बिना आप प्रश्नावली 3.1 नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम है। तो आप जब इस चैप्टर के लास्ट में जाएंगे तो आपको सारांश दिया जाता है। जो चैप्टर होता है उसका सारांश दिया जाता है। ये सारांश दिया जाता है, उसको आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि चैप्टर के बारे में सारी नॉलेज आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर लिखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल किया जा सकता है। वह कौन सी दो विधि हैं? एक है ग्राफीय विधि और एक है बीजगणितीय विधि। ठीक है, आपकी एक ग्राफीय विधि द्वारा निरूपित कर सकते हैं और बीजगणितीय विधि द्वारा। तो 3.1 जो प्रश्नावली है उसमें यही सीखना है कि ग्राफीय विधि द्वारा कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इसी को सीखेंगे। तो बात करते हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं? इसको सॉल्व करने की निम्न विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आपकी ग्राफीय विधि मैंने अभी बताया। देखिए, ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 3.1 में अभी हमें यही सीखना है कि इसको निरूपित कैसे किया जाता है। किसी रैखिक समीकरण को कैसे इसको दर्शाया जाता है, ये सीखना है केवल। ठीक है, और ये आपकी यहाँ आएगी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और यहाँ पर आएगी आपकी विलोपन विधि। ठीक है, और आपकी एक आएगी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो ये किसी रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की विधियां हैं आपकी। ठीक है, ये जो 3 विधि हैं ये आपकी आती हैं बीजगणितीय विधि के अंतर्गत। बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो आपकी ग्राफीय विधि है वो अलग है। तो इसको हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि को 3.1 में और 3.2 में। प्रतिस्थापन विधि को पढ़ेंगे 3.3 में, और विलोपन विधि को पढ़ेंगे 3.4 में, और वज्र गुणन विधि को पढ़ेंगे 3.5 में, और 3.6 में हम इसके इन सभी के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये होता क्या है। दो चर वाले, जो आपका चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा चर क्या होता है वो जान लीजिए। इसके पहले वीडियो में मैं आपको चर के बारे में बता चुकी हूँ, चर अचर, लेकिन फिर से बता रही हूँ
कि ऐसी वैल्यू या मान जो बार बार बदलता हो, जो बार बार बदलती हो, ठीक है, उसको चर कहेंगे। ठीक है, बदलती हो, ऐसी वैल्यू जो बार बार बदलती हो। ठीक है, जैसे आपका तापमान हो गया। ठीक है, किसी भी चीज़ का तापमान हमेशा एक सा नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, सूर्य की स्थिति, कंडीशन हमेशा बदलती रहती है। और चर को हमेशा याद रखिएगा, चर को हमेशा एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं मुख्यतः। ठीक है, एक्स वाई और जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक रैखिक बहुपद क्या होता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले के वीडियो में। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब जिसकी सबसे बड़ी पावर, बड़ी से बड़ी पावर जिसकी 1 हो। जैसे एग्जाम्पल में 2x + 3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे 5x + 6y। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल जैसे 6x + 7x + 9z। ठीक है, ये हैं आपके रैखिक बहुपद। क्योंकि इनमें सभी की घात ज़्यादा से बड़ी घात 1 है। तो अगर हम इसके बराबर में कुछ मान रख दें या 0 लगा दें, जैसे इसके बराबर में 0 कर दिया, इसके बराबर में 9 कर दिया, इसके बराबर में कर दिया 10, तो अब ये आपके कहलाएंगे रैखिक समीकरण। अब ये आपके बहुपद नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, ये अंतर होता है किसी बहुपद और समीकरण में। ठीक है, तो इसे समझ गए होंगे। तो हमें इस चैप्टर में ऐसे रैखिक समीकरण पढ़ने हैं जिसमें 2 चर हों। 2 चर का मतलब क्या है कि x y हो या x z हो या y z हो, मतलब 2 चर हों, इनमें से 2 चर उपस्थित हों। अब इसमें देखिए, इसमें तो एक ही चर है x केवल, तो इसको नहीं, ऐसे रैखिक बहुपद को नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें 2 हैं, x है और y हैं, 2 चर हैं, मतलब ऐसे रैखिक बहुपद को हमें पढ़ना है। इसमें देखिए, एक x है, दूसरा x है और ये भी आपका z है। यहाँ पर आप y मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो आपके देखिए 3 चर हो जाएंगे, x y z 3 हो गए, तो इनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ऐसे रैखिक बहुपद पढ़ने हैं जिसमें 2 चर हों, x y या y z कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 2 चर हों लेकिन। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसे ही रैखिक समीकरण पढ़ने हैं जिसमें 2 चर हों, जैसे ये एग्जाम्पल हमने बताया। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए कि जैसे आपको एक युग्म दे दिया जाए, रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा, जैसे 5x + 6y = 9 और 4x + 3y = 7। ये एक रैखिक समीकरण का जोड़ा है। ठीक है, अगर ये दे दिया जाए तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है कि रैखिक समीकरण का जोड़ा पढ़ना है और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमें सीखना है। ठीक है, एक जोड़ा अगर दे दिया जाता है उसको कैसे मतलब सॉल्व किया जाता है ये सीखना है, और उसको ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना है हमें। अगर जोड़ा दे दिया जाए उसको ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है, वो हमें सीखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे हम कोई समीकरण लेते हैं 3x + 2y = 18। ठीक है, ये मैंने एक
समीकरण लिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हमें ग्राफीय रूप से निरूपित करना है या ग्राफीय रूप से इसको दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे x और y के मान निकाले जाते हैं। ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर x लिखा जाता है और यहाँ पर y, x के सामने x का मान, y के सामने y का मान। तो जब हम इस समीकरण में x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 3x है प्लस 2y बराबर 18 है। x का मान 0 ले रहे हैं, प्लस 2y बराबर 18 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, तो y बराबर आ जाएगा 18/2, मतलब ये आ जाएगा 9, 2 ने 18, y का मान आ गया 9। अगर हम y का मान 0 लें तो क्या आएगा, 3 गुणा x प्लस 2 गुणा 0, क्योंकि y का मान 0 लिया है, बराबर 18, तो ये आएगा 3x, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, बराबर 18, तो x बराबर 18/3, तो ये आएगा 6। ठीक है, अब ऐसे x और y के मान निकाले जाते हैं। और किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम x और y के 2 मान पर्याप्त होते हैं। तो हमने 2 मान x और y के निकाल लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्राफ में क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है सीधी, जो होती है आपकी बाई अक्ष। ठीक है, अभी कॉपी पर समझ लीजिए, फिर हम आपको ग्राफ पेपर पर समझा देंगे। यहाँ पर होता है x, यहाँ पर होता है x डैश, यहाँ पर होता है y, यहाँ पर होता है y डैश। ठीक है, ये आपका केंद्र बिंदु होता है, जिसको 0,0 से दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ x का मान और y का मान 0 होता है दोनों का। और जब इसको कोमा लगा के ऐसे दर्शाते हैं ना, तो जो पहला अंक होता है वो होता है बाई x का मान, और जो दूसरा अंक होता है वो होता है y का मान। ठीक है, और यहाँ जब x में इधर चलते हैं तो ये आपके होते हैं प्लस में। ठीक है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये x के मान। और यहाँ चलते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, ऐसे ही y में जब नीचे चलते हैं तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ऐसे ऊपर चलते हैं तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ऐसे होता है आपका ग्राफ। ठीक है, तो जैसे अब आपको हम ग्राफ पेपर पर इसको बना के दिखाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर बना के दिखाएंगे, तो इसको आप, मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है, मैंने ग्राफ पेपर लिया है एक, इसको मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि x में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मान हैं और y में 9 है। तो ये आ जाएगा, कहीं पर आप लाइन खींच सकते हैं। x में इधर 6 चलना है मुझे और y में ऊपर है प्लस का 9, तो इधर में आ जाएगा, मतलब ये देख लीजिएगा ऐसे। ठीक है, एक लाइन खींची, उसके बाद y हो गई आपका y अक्ष, ये आपका x हो गया, x हो गया। ठीक है, कितना भी बड़ा ले सकते हैं ये ऐसे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ x डैश, यहाँ लिखेंगे
बाई डैश, यहाँ लिखेंगे बाई, तो हमें ये आपका 0 है, 0,0, ठीक है, केंद्र बिंदु है ये। अब हमें x पे चलना है 0, मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, और y पर चलना है 9, तो y पे प्लस का 9 है ना, अगर माइनस का होता तो नीचे चलते, प्लस का है तो ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो यहीं आ गया, पूरा आ गया। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे लाइन को, ऐसे लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आया, ठीक है, ये आपका 0,9, ठीक है। अब हमें चलना है x पर 6, y पर 0, x पर प्लस का 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु x पर 6 है और y पर 0 है, तो 6,0 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। तो अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो समीकरण होता है उसको लिख देते हैं। समीकरण क्या है हमारा, 3x + 2y = 18 है, 3x + 2y = 18 है, ठीक है। और यहाँ पर हम साइड से लिख देते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, एक बॉक्स, ये 1 बॉक्स, देखिए x, y अक्ष पर ऐसे लिखना होता है, x, y अक्ष पर एक, यानी 1 बॉक्स मैंने माना है, 1 बॉक्स को माना है 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है, ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख भी सकते हैं, इसको इधर साइड कर दीजिए, 0,0 को इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 2, ऐसे लिखना होता है, 4 5 और ये 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये यहाँ पर माइनस का 1 है, ये माइनस का है, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये तो आपका 9 है ही, इसको यहाँ लिख दिया क्योंकि आपको दिखे इसलिए। ये 10, ऐसे यहाँ नीचे चलते हैं y का, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे होते हैं। ऐसे करके ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन हमें बताती क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ले रहे हैं हम, इसका मान कितना होगा, देखिए इसका मान होगा x पर कितना है 4, ठीक है, x पर है 4 और y पर कितना है 1 2 3, तो 4,3, 4,3 आ गया, ठीक है, क्योंकि x पर हम चले हैं 4 और y पर चले हैं 3, ठीक है। तो
जैसे मैंने कोई एक पॉइंट लिया है, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला, ठीक है। ये लाइन हमें ये बताती है कि अगर इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे ये पॉइंट लिया है हमने, तो कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट इस जो समीकरण है ना, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है वो समझते हैं कि जो पॉइंट है, मतलब 4,3 जो है इस लाइन पर आ रहा है ना, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान हो गया आपका 4 और y का मान हो गया आपका 3, ठीक है। इसका मतलब मैंने बताया था कि जो पहला अंक होता है वो x का मान होता है और दूसरा अंक होता है वो y का मान होता है, ठीक है। तो जब इसको हम ये जो x y की वैल्यू है ना, जब इसमें समीकरण में डालेंगे तो वो 18 सॉल्व करने पर 18 ही आएगा, 18 ही मिलेगा हमें। तो अगर मैं किसी समीकरण का, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आता है कि नहीं आता है मान। यहाँ पर देख लीजिए, x का मान है हमारा 4, ठीक है, और y का मान हमने लिया है 3, ठीक है। तो समीकरण था 3x + 2y, ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड लिया है हमने 3x + 2y, तो 3 गुणा x का मान 4 + 2 y का मान 3, तो ये आएगा 4 तिया 12 + 3 दूनी 6, तो ये देखिए 18 ही आ गया आपका, जो आपके RHS के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि अगर मैं किसी समीकरण का ग्राफ बनाती हूँ, या मतलब किसी समीकरण का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ पर, उस समीकरण के ग्राफ पर, ये जो समीकरण है ना, इसके ग्राफ पर जितने पॉइंट आते हैं, मतलब उस ग्राफ की जो लाइन बनती है उस लाइन पर जितने भी पॉइंट आते हैं, ये पॉइंट इधर, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इधर 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 कोई भी, तो जितने भी पॉइंट आते हैं ये सारे के सारे पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब अगर x और y का जो मान है वो डाल देंगे, तो वो जैसे लेफ़्ट साइड में अगर डालेंगे तो वो जो दूसरी तरफ जो उसका मान होगा वही हमें मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको अभी दिखाया है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने का मतलब ये था, ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको मान लो मेरे पास कोई रैखिक समीकरण का एक जोड़ा दे दिया जाए। अभी तो हमारे पास केवल ये एक समीकरण दिया गया था, ठीक है। अब जैसे जोड़ा दे दिया जाए, ये एक जोड़ा है ना, रैखिक समीकरण का जोड़ा दे दिया जाए, और ठीक है, तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे ग्राफ में दर्शाते हैं, वो पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। अब जैसे मेरे पास कोई रैखिक समीकरण का एक जोड़ा युग्म दिया गया है, वो हम लिखते हैं पहले। जैसे दिया गया है 3x + 2y = 18, और ये 6x + 3y = 24, ठीक है। ये मैंने एक जोड़ा लिया है रैखिक समीकरण का। तो अगर मैं अब इन दोनों का ग्राफ बनाऊं तो क्या मतलब कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमें क्या कहते हैं, इनका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें क्या कहते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने जैसे एक रैखिक समीकरण लिया था, उसका ग्राफ बनाना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, ठीक है। तो हम दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया है,
ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ नहीं, पहले x और y की दो दो मान सभी के ले लेते हैं। तो 3x + 2y बराबर 18, 6x + 3y प्लस नहीं बराबर 24। इसमें x और y के मान दो दो, कम से कम दो दो मान होने चाहिए, तो ग्राफ आपका बन जाएगा। तो x y, ठीक है, x y, ठीक है। तो जब हम लोग x का मान, ये तो देखो बच्चों वाले काम हैं कि x का मान, x और y के मान निकालने आपको मतलब आना ही चाहिए। ये तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखूँगी, आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर x का मान 0 लेंगे इस समीकरण में, तो देखिए y का मान कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो y बराबर 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 ने 18। और y का मान जब 0 लेंगे, ये 0 हो जाएगा तो 3 नीचे चला जाएगा, 3 18, 6 आएगा x का मान। इस वाले में देखिए x का मान जब 0 लेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, 3 8 24, तो 8 आएगा y का मान। और जब y का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 6 नीचे चले जाएंगे, x बराबर 24/6 हो जाएगा ना, तो 6 चौको 24, ठीक है, 4 आएगा x का मान। अब हमें x और y के दो दो मान कम से कम हमने निकाल लिए। अब मैं ग्राफ बना सकती हूँ इसका, ठीक है। तो ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लीजिए कि y का मान ज़्यादा से ज़्यादा 9 है और x का प्लस का 6, 8 है और 4 है, ठीक है। तो 9 ऐसी लाइन खींचे कि ऊपर 9 आ जाए। तो मैं ये एक लाइन हम एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे y अक्ष के लिए, ठीक है। y अक्ष के लिए मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। इसका ग्राफ बनाना है ना, तो y अक्ष के लिए खींच ली। अब x अक्ष के लिए ये ऐसी लाइन खींचेंगे। ये हमारा है x, यहाँ लिखेंगे x डैश और यहाँ y डैश, ठीक है। और ये आपका ऊपर हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ अब हमें लेना है x पे चलना है 0, y पे चलना है 9, x पे चलना है 0 और y पे चलना है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट मतलब 0,9, ठीक है। अब चलना है x पे चलना है 6, y पर चलना है 0, x पर चलना है 6। 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट 6,0। x पे चलना है 0, y पे चलना है 8, तो x पे 0, y पर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 0,8। और x पे चलना है 4, y पे चलना है 0, x पे चलना है 4। 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट 4,0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, पहले इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है। इसको और इसको जब मिलाएंगे ये कुछ इस तरीके से आ रहा है।
ठीक है, इसको मिला दिया। अब इसको और इसको मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। तो ये जो लाइन है एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है? देखिए, x पर है 1 2, मतलब माइनस का 2, और y पर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस का 2 और प्लस का 12 y के लिए। ठीक है, और इसका अब ये लिख देंगे x y अक्ष पर 1 बॉक्स बराबर 1 यूनिट माना है, एक बॉक्स को 1 माना है। ठीक है, और इसका समीकरण लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3y प्लस 2y बराबर 18। इसका है 6x प्लस 3y बराबर 24, 6x प्लस 3y बराबर 24। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये वाला पॉइंट हमें मिला जहाँ पर ये एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट इन दोनों रेखाओं पर आ रहा है, इस पर भी आ रहा है और इस वाली रेखा पर भी आ रहा है। तो ये पॉइंट इन दोनों को संतुष्ट करेगा, यानी इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब ऐसी x और y की वैल्यू जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे, वही इसका मतलब इंटरसेक्ट, मतलब कि प्रतिच्छेद बिंदु होगा इन दोनों का, वही इनका आंसर होगा। ठीक है, जो इन दोनों को संतुष्ट करे इस समीकरण को। ठीक है, तो संतुष्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका समीकरण है जैसे 3x प्लस 2y बराबर 18। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है आपका 3x प्लस 2y। तो 3x का मान 2 माइनस का 2 प्लस 2 और y का मान 12। तो देखिए ये कितना आएगा, माइनस के 6 और 12 दूनी 24, ये घट जाएंगे तो ये आएगा 18 राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, इसमें रख के देख लीजिए 6x प्लस 3y बराबर 24 में। तो लेफ़्ट साइड लिखेंगे पूरा समीकरण क्या है हमारा, 6x प्लस 3y। तो 6 गुणा x का मान माइनस का 2 प्लस 3 y का मान 12। तो ये आएगा माइनस के 6 दूनी 12 प्लस 12 तिया 36। जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 24, जो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि ये जो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, वो जो प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो इन दोनों को संतुष्ट करता है, दोनों समीकरण को। अगर मुझसे कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया है, मतलब कि ये जो ऐसा युग्म दिया है, जोड़ा दिया है, रैखिक समीकरण का जोड़ा दिया गया है, और मुझसे कह दिया जाए कि इसमें x और y की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा मतलब x और y का मान जो इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर दे, मतलब इन दोनों को संतुष्ट करे। तो कैसे निकालेंगे वो मान, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ जब बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि ग्राफ जब बनाएंगे तो जहाँ पर जो दो रेखाएं बनेगी,
जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जैसे इसमें काट रही हैं, इस बिंदु पर काटेंगी, वही उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट उन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, ये हमने देखा है। ठीक है, ये हमने अभी दिखाया, देखिए दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तो यही आपकी प्रश्नावली 3.1 है। इसी के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बीजगणितीय रूप में और बाद में उसका ग्राफ बना के सॉल्व करना है। ठीक है, तो यही आपकी प्रश्नावली 3.1 है। तो आपका ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ पे समझ नहीं आता है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।